18 बार उसे मारने की साजिश हुई, यहाँ तक कि उसके अपने बॉडीगार्ड को 5 करोड़ रुपए ऑफर किए गए उसे मारने के लिए, लेकिन वो अब भी जिंदा है और आज भी देश का राष्ट्रपति है। सोचिए, सिर्फ 34 साल का एक सैनिक जिस देश में आतंक, भ्रष्टाचार और विदेशी दखल फैला था, वहाँ वह खड़ा होता है, लाल टोपी पहने, नजर में आग लिए और सीधा कहता है, फ्रांस अब हमारे देश से निकल जाओ। फिर वो रूस की ओर मुड़ता है और पूरी अफ्रीकी राजनीति को उलट पलट कर देता है। कोई कहता है ये है अफ्रीका की आखिरी उम्मीद, कोई कहता है ये है अगला तानाशाह, लेकिन सच यही है, कैप्टन इब्राहिम ट्राओरे सिर्फ बुर्किना फासो नहीं बदल रहा, वो पूरी विश्व व्यवस्था को झकझोर रहा है। और ये कहानी आपको मुख्यधारा की मीडिया में शायद ही मिले। बुर्किना फासो पश्चिम अफ्रीका का एक छोटा सा देश। 2022 में ये देश किसी युद्ध क्षेत्र से कम नहीं था। आतंकियों ने गांव के गांव तबाह कर दिए थे, स्कूल जला दिए गए थे, सड़कें हथियारबंद गिरोहों के कब्जे में थीं, लोग गुस्से में थे, सरकार से, पश्चिमी देशों से और खुद अपने हालात से। एक साल में 20 लाख लोग बेघर हो गए, देश की 10% आबादी बस यूं ही उजड़ गई। और इसी बर्बादी में एक जवान कप्तान खड़ा हुआ, कोई नेता नहीं, कोई प्रचार नहीं, बस देशभक्ति, हिम्मत और एक क्रांति की चिंगारी। उसका नाम था इब्राहिम ट्राओरे। 34 साल का एक युवा कप्तान, ना ज्यादा बोलता था, ना दिखावा करता था, लेकिन उसकी नसों में स्टील जैसा आत्मबल था। सितंबर 2022 ट्राओरे ने तख्ता पलट किया, लेकिन ये सरकार के खिलाफ नहीं था, बल्कि अपने ही सेना प्रमुख के खिलाफ। सिर्फ 8 महीने पहले पॉल हेनरी डमीबा ने भी तख्ता पलट किया था। अब कप्तान बनाम कर्नल। दुनिया को लगा अब वहाँ खून बहेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजधानी में लोग सड़कों पर निकल आए, झंडे लहराए गए, लोग चिल्लाने लगे ट्राओरे ट्राओरे, क्योंकि पहली बार जो सत्ता में आया वो आम आदमी जैसा लग रहा था। ट्राओरे की लाल टोपी देखकर लोगों को एक चेहरा याद आया, थॉमस संकारा। 1980 के दशक में यही संकारा थे जो बुर्किना फासो को उठाकर खड़ा कर रहे थे। वो युवा थे, निडर थे और उपनिवेशवाद के घोर विरोधी थे। उन्होंने देश का नाम बदला, अपर वोल्टा से बर्किना फासो। ईमानदार लोगों की जमीन। उन्होंने IMF को खुलकर चुनौती दी, सरकारी गाड़ियों की जगह साइकिल लाए और इस साहस की कीमत अपनी जान देकर चुकाई। एक फ्रांसीसी समर्थित तख्तापलट में संकारा की हत्या कर दी गई। अब ट्राओरे कोई कॉपी नहीं कर रहा था, वो संकारा की आत्मा को जगा रहा था। उसने वादा किया, अब कोई विदेशी हुकूमत नहीं, अब कोई कठपुतली सरकार नहीं, अब कोई चुप्पी नहीं। और फिर उसने कदम उठाए। सत्ता संभालने के कुछ हफ्तों में ही ट्राओरे ने फ्रांसीसी सैनिकों को देश से निकाल दिया। उन्होंने फ्रांसीसी राजदूत को बाहर कर दिया, सैन्य सहयोग समझौते रद्द कर दिए, क्योंकि अफ्रीका में फ्रांस को कई लोग मददगार नहीं बल्कि लूटने वाला शासक मानते हैं। और ट्राओरे ने सीधा संदेश दिया, ये हमारा देश है, तुम्हारा खेल का मैदान नहीं। पश्चिमी देश घबराए, लेकिन रूस ने मौके को पहचाना। पर्दे के पीछे से रूस ने एंट्री की। वैगन ग्रुप के लड़ाके, सैन्य ट्रेनिंग, हथियारों की डील। अब ट्राओरे के पास एक नया दोस्त था। कुछ नहीं कहा गया, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, लेकिन राजधानी की सड़कों पर रूसी झंडे लहराने लगे, फ्रांस मुर्दाबाद के नारे गूंजने लगे। आलोचक बोले, एक मालिक से निकलकर दूसरे के पास जा रहा है। समर्थकों ने कहा, कम से कम ये बिना शर्त मदद कर रहे हैं। लेकिन इतना तो तय था, बुर्किना फासो की विदेश नीति अब पूरी तरह बदल चुकी थी। ट्राओरे सिर्फ अपने देश तक नहीं रुका। 2023 में उसने माली और नाइजर के नेताओं से हाथ मिलाया। दोनों ने भी फ्रांस को देश से बाहर निकाला था। अब तीनों देशों ने मिलाकर बनाया साहेल स्टेट्स का गठबंधन, अलायंस ऑफ साहेल स्टेट्स। उनका मकसद आतंकवाद से लड़ना, राष्ट्रीय स्वाभिमान लौटाना, पश्चिमी दखल को नकारना। अफ्रीकी इतिहास में ऐसे संगठन अक्सर टूट जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। ये सिर्फ राजनीति नहीं थी, ये निजी आक्रोश का मिलन था। अपने देश में ट्राओरे सिर्फ भाषण नहीं दे रहा था, वो असली बदलाव की कोशिश कर रहा था। उसने जो क्रांति शुरू की उसे नाम दिया प्रगतिशील और जनवादी क्रांति। सोने की खदानें राष्ट्रीयकरण, धान उत्पादन दुगुना, स्थानीय फैक्ट्रियां दोबारा चालू, सार्वजनिक आवास योजनाएं 30 से ज्यादा क्षेत्रों में। एक 24 साल के छात्र ने कहा, पहली बार मुझे अपने देश में रहने पर गर्व हो रहा है। पश्चिमी मीडिया ने कहा, ये पॉपुलिज्म है। ट्राओरे ने कहा, ये आत्मनिर्भरता है। लेकिन सब कुछ सुनहरा नहीं था। पत्रकारों की गिरफ्तारी शुरू हो गई, विपक्षी नेताओं को परेशान किया गया। जो ट्राओरे के खिलाफ बोलता वो गायब हो जाता और राजधानी से बाहर आतंकी हमले फिर भी जारी रहे। कुछ लोगों का कहना है वो देश के सिर्फ आधे हिस्से पर नियंत्रण रखता है। आलोचक बोले, ये एक नया तानाशाह है जो क्रांति की चादर ओढ़े बैठा है। समर्थकों ने कहा, जो कोई और नहीं कर सका वो ये कर रहा है। सच क्या है? शायद दोनों ही। ऑनलाइन दुनिया में ट्राओरे अब मेमे से लेकर मसीहा तक बन चुका है। AI से बनी उसकी तस्वीरें उसे योद्धा राजा दिखाती हैं। हजारों टिकटॉक्स उसे अफ्रीका का उद्धारक कहते हैं और भाषण लाखों लोग उन्हें ऐसे सुनते हैं।
जैसे कोई भविष्यवाणी। लेकिन असली चुनौती ये है, क्या वो अपने देश को एकजुट रख पाएगा? क्या वो आतंक को मिटा पाएगा बिना खुद आतंक बने? क्या वो निर्माण कर सकता है बिना दूसरों को तोड़े? ये सवाल सिर्फ बुर्किना फासो के नहीं, पूरे अफ्रीका और शायद पूरी दुनिया के हैं। सोचिए, अगर इब्राहिम ट्राओरे खतरा नहीं है बल्कि दशकों की अन्यायपूर्ण व्यवस्था के जवाब के रूप में आया है, अगर अफ्रीका के तानाशाह इसलिए उभर रहे हैं क्योंकि लोगों को कोई सुनने वाला चाहिए, वो गिर सकता है, वो असफल हो सकता है, या फिर इतिहास में वो नाम बन सकता है जिसे कोई भूल न पाए। लेकिन इतना तय है, उसने दुनिया को अफ्रीका की ओर दोबारा देखने पर मजबूर कर दिया है। दया नहीं, संघर्ष नहीं, बल्कि शक्ति, गर्व और संभावना के प्रतीक के रूप में। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर गई हो, नीचे कमेंट करें, अपनी राय बताएं और ऐसी ही अनकही, सच के करीब वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं होता, वो हमारे सामने बन रहा है और आप उसे देख रहे हैं।